Hi guys, welcome to the channel again. Himala Tarot. Uh, let's begin the reading today with the blessings of गणपति जी. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड स्प्रेड किया हुआ है एंड द रीज़न इज़ दैट दिस इज़ द फोर्थ टाइम रिकॉर्डिंग एंड पता नहीं क्यों मेरा वॉइस ही रिकॉर्डिंग हो रहा है. सो अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. सो आई होप दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. लेट्स अंडरस्टैंड द मैसेज दैट यूनिवर्स हैज़ फॉर यू. बी क्विक विद इट. The card talks about divine juggling. Okay, so it says master different aspects of yourself, both light and dark, progress and inner harmony. So आपके अंदर की जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है यूनिवर्स आपके रहा है मास्टर करने. जो टुडेज पहले ये जो वीडियो है आज का, ये दिस इज मोर अबाउट इनर वर्क गाइडेंस और इनर वर्क शैडो वर्क पे है ये बेसिकली. सो दिस इज मोर अबाउट शैडो वर्क. इट्स नॉट एनर्जी रीडिंग. एनर्जी रीडिंग आई यूजुअली do it once a week. जो already हो चुका है इस week का. So let's understand अभी that is since आज अमावस्या भी है, सोलर इक्लिप्स भी है, पास्ट सोलर इक्लिप्स है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बिटवीन 10:59 PM रात के 1 बजे तक. सो अगर आपको यूनिवर्स से कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए ना, आपको इनर वर्क आपके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना है, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा जर्नलिंग करें 10 मिनट या फिर कोई भी मंत्र ले, ओम गणपति बताया नामा या फिर जो भी आपकी इष्ट है तो उनका मंत्र ले, और एक माला से लेके 9 माला तक कर सकते हो तो करे. बट अगर 9 माला इज टू मच यू कैन डू विद 1 माला एटलीस्ट. बट डेफिनेटली आज आप इनर वर्क करेगा, थोड़ा सा आपको मेंटल पीस मिलेगा. लेट्स कमिंग बैक टू टॉपिक मेकिंग पीस. In the midst of adversity lies the path to self-discovery, profound, genuine risk. Okay, there is some risk that आपको upcoming times में लेना पड़ेगा. Okay, so be ready for it and be, make peace with that. Then this card talks about self-reflection. Looking inward helps you seek what to improve, to make better choices, awareness, improvement. So आपको कुछ choices करने पड़ेंगे आने वाले times में. इस next 2 weeks तक तो ये शैडो वर्क है जो आपको करना पड़ेगा. सो उसके सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, उसके यूनिवर्स से कनेक्ट करें. इसलिए मैंने आज कहा कि आज भी अच्छा दिन है. सो अपने टीचर्स को थैंक यू कहें. उसका भी लास्ट है आज. सो उनको थैंक यू कहें एंड उनसे ब्लेसिंग्स लें एंड थोड़ा मेडिटेट करें. और उस मेडिटेशन में जो भी आपके चॉइसेस, आपको जो पैटर्न आपको सर्व नहीं कर रहे, गेट रिड ऑफ दोस पैटर्न्स और वो पैटर्न्स को समझे. लेट्स बेस्ट एग्जाम्पल लेट्स से आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको नया पैटर्न सेट करना है, बट आपको पुराना पैटर्न ये है कि आप उठ ही नहीं रहे. तो पहले तो पुराना पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा. वो उसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि हाँ मैं पुराना पैटर्न को ब्रेक करूँगा. आप सीधा 3 बजे को नहीं उठ सकते हैं. यू स्टार्ट स्लो. फर्स्ट स्टार्ट कीप द अलार्म ऑफ 5 o'clock, गेट अप एट 5, फिर धीरे धीरे 4:45, फिर 4:30 और फिर 4:15, फिर 4. फिर अगर आपको और भी आपके सोल में इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती जाती है एज टाइम पास, देन यू माइट टर्न अप वन डे. एक दिन आएगा जैसे आपको प्रैक्टिसिंग सो मच, एक दिन आएगा जब आप 3 बजे को लिटरली उठोगे. 3 to 5 is set to be the Brahma Muhurat. So you will literally get up at 3 o'clock. But it happens slowly by setting patterns. Overnight कुछ नहीं. तो पहले आपको अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है कि ये पैटर्न मुझे सर्व नहीं करता, मुझे ये चेंज लाना है. इसमें चेंज लाना है. उसके लिए पहले आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, जर्नलिंग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा. whichever helps you have to do it. Okay, next, close minded talks. Sorry, इसके पहले और एक लिखा था ना, find wholeness. Bring together fragments that complete you, acceptance, inner peace. Okay, that's what universe is saying. खुद में सारे आंसर्स ढूंढो. आपके अंदर आपके पास सारे सॉल्यूशंस हैं. आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं सबको यही कह रहा है. ब्रिंग टुगेदर. आपके जो फ्रैगमेंट्स बिखरे हुए हैं वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, आपके रूम में भी हो सकता है चीज़ें वहाँ यहाँ बिखरी हुई हो. इट्स एवरीवेयर. ब्रिंग थिंग्स ऑल टुगेदर और आपको आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे. क्लोज माइंडेड. अगेन it says कि unwilling to consider others' perspective or entertain new ideas, be more openness, receptivity. So be willing to take up new ideas, understand new perspectives that are connecting to your journey. वरना जिले में बहुत लोग हैं जो ऐसे ही आपके 2-3 बोल के जाएंगे जो आपके जर्नी के लिए मैच नहीं होगा. नहीं, ऐसे लोगों का नहीं सुनना है हमें. ऐसे लोग जो आपके जर्नी के साथ
आपको आगे बढ़ने में आपको लगता है ये बंदा जो बोल रहा है ना, ये जो सही बोल रहा है, इसके वजह से मेरा जर्नी आगे बढ़ सकता है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ अपने लाइफ में, जब आपको ऐसा लगता है तो उसी बंदे का सुना है, हर किसी का ना सुनते बेटे। देन कम्स द पॉइंट, हमने ये शैडो वर्क का तो समझ लिया, और फेरीज का इन्फॉर्मेशन मिल गया। फेरीज का बोलते हैं गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इनटू the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Connect with nature, go to parks, go for jogging, parks पे जाके करने के लिए अगर आपके आस पास नहीं है तो बस अपने 100 में एक राउंड मार के आ जाए, कहीं पे ग्रीन स्पेस हो वहाँ पे 5-10 मिनट खड़े रहिए एंड वहाँ का जो फ्रेश एयर है वो पूरे ले लीजिए उस ग्रीन पैच के आसपास। नेक्स्ट, guidance is wish wisely. Okay, so it talks about use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Next talks about journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. So, ये journey में आप जाने वाले हो, तब आपको वो unclarity था, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे करूँगी, क्या सच में मैं journey में जाऊँगी, जो डाउट चल रहा है मेरे पे, तो ये क्लियरेंस है यूनिवर्स की ओर, पासपोर्ट तैयार रखें। ये शैडो यही कह रहा था कि इस when you're on this journey आपको कुछ एडवर्सिटी भी आ सकती है, कुछ चैलेंजेस आएंगे, इससे डरना नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहा है इसको फेस करते हुए आपको अपने आप का एक नया पहलू मिलेगा आपको, आपको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहो। सो देयर विल बी सम चैलेंजेस, बट आप करोगे, करना ही पड़ेगा, इट्स नॉट करते हो तभी तो अपने आप को समझोगे एंड अपने while you are on this journey how to also do your self reflection, ताकि आपको समझे कि आपके पावर समझे, आपको अपने पावर समझे। That's why you need to do this. Lastly, this card talks about protection. So it says the fairies of protection are shielding you with magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. So यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर ही रहा है, बट यूनिवर्स ये भी आपको कह रहा है कि आप भी साइकिक प्रोटेक्शन आपके लिए खुद के लिए करें। किसी के कुछ बोलने से, बहकावे में आने से आपको जल्दी से बहकावे में आना भी नहीं है, आपको खुद पे भरोसा रखना है, किसी और की बातों पे आना नहीं है। ओके, सो व्हाट आई वुड से जर्नलिंग रियली हेल्प्स इन दिस। एंड वन मोर वे इज़ दैट लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट होता है, मैं इतना उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उन चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। सो लेट्स से for example, what I do is that gives me mental peace is that sometimes I feel कुछ तो गड़बड़ है किसी का कुछ, if I go out, I believe in nazar kind of stuff, जहाँ पे I feel drained a lot. Okay, after मैं जब 4 लोगों से बात करके आती हूँ तो थोड़ा drained feel होता है। So and because you're giving your energy, you're talking a lot and being an empath, आप naturally बहुत बात करते हो and ये सब आप जब काम करते हो तो that's so normal. तो इसलिए आई वुड एडवाइज यू गाइस ऑल्सो कि अगर आप कहीं 4 लोगों से मिल के आते हो, बाहर जाते हो, तो घर आने के बाद सी सॉल्ट ले अपने हाथ के बीच में रखें ऐसे एंड उसको रब करें एंड कहीं जो भी नेगेटिव एनर्जीज हो, कुछ भी हो, नेगेटिविटी अगर आया हो मेरे ऑरा में तो उसे निकाल ले यूनिवर्स एंड मुझे प्रोटेक्ट करे, ऐसे करके रब करके उसे पानी में आपके वॉश बेसिन में ड्रिंक कर दें। दैट इज़ वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। घर में आई होप जब आप पूजा करते हो ना, धूना वूना किया करो, धूना, अगरबत्ती एंड ऑल दैट मैटर्स अ टन। सो कीप योर सेटिंग्स क्लीन, अपने घर को क्लीन रखा करें, ऑल दोज थिंग्स मैटर व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन। एंड बट हियर इट टॉक्स अबाउट साइकिक प्रोटेक्शन, इसलिए अपने जो आइडियाज़ है ना हर किसी को बताते ना जाए जब तक वो फाइनल एग्जीक्यूशन पॉइंट तक ना आए। that's one way of protecting yourself.
Lastly, let's remove आज की नंबर 21 है डेट 3 cards from this deck. The affirmation deck. What is the positive affirmation that universe holds for you guys? Let's take on that. 1, 2. Okay. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Okay. Again, universe will be आपको clear direction दे रहा है and आपको realign होना है. That's what I was saying. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. तो आपको खुश रहने को universe दे रहा है, तभी आपको support universe की ओर से मिल जाएगा. And when I lean on creativity and faith, I change my mind about the world I see. So universe is telling you to focus more on your creative powers and creative strengths than anything else. Okay. So let's understand this now, guys. Today आज एक special ये है. So focus on that. Focus on healing yourself. Okay. And आज तो सोलर एक्लिप्स भी पार्शल से बच्चों. So I would suggest कि आप ज़रा मेडिटेशन करें. Okay. Before 9:30 खाना खा लें because it starts at I think 10:59 PM. बट उसकी 1.5 hours पहले सबको हो जाना चाहिए. Food, everything, and after 9:30 you can use 9:30 to 9:45 or I would say half an hour. Suggest half an hour एक करें आप meditation. कोई भी मंत्र जो आप जिसमें भी आप believe करते हो वो करें. And that's it. Eventually half an hour तो आज आप meditation करें. एंड आगे के टाइमलाइंस के लिए पॉजिटिविटी प्रे करें यूनिवर्स की, और आपके सारे नेगेटिव पैटर्न्स नेगेटिविटी ख़त्म हो, ये पितृ को भी प्रे करें एंड उनका गाइडेंस ले लें सिंस इट्स लास्ट डे. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शैडो वर्क सीरीज़. एंड ऐसे हम और सीरीज़ लाते रहेंगे ऑन शैडो वर्क, हमें क्या करना चाहिए, और आपकी कोई ओपिनियंस है डू कमेंट, कमेंट